अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, चीन ने हाल ही में अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ने का फैसला किया है, जो कुदरती इकोसिस्टम में छेड़छाड़ की एक नई मिसाल है। जब भी कुदरत के कामों में छेड़छाड़ करने की बात आती है, चीन हमेशा सरे फहरिस्त होता है, चाहे वो करोड़ों चिड़ियों को एक साथ मार कर इकोसिस्टम को तबाह करना हो या फिर सनती तरक्की के नाम पर जंगलात का सफाया करना हो। चीन की ये मुहिमात हमेशा सवालात उठाती हैं, लेकिन इस बार चीन ने रेगिस्तान में 12 लाख गैर मुल्की खरगोश छोड़कर जो इकदाम किया है, उसका मकसद क्या है? दोस्तों, क्या ये चीन की जमीन को आबाद करेगा या इसकी बर्बादी का सबब बनेगा? हम इस मौजू पर बात करने से पहले खरगोश की आबादी के एक साबका वाक़े पर नजर डालते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पेश आया। 1850 की दहाई में जब ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज आबादकारों ने कदम रखा, उनकी आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। एक अंग्रेज थॉमस स्टिन ने अपने यूरोपीय खानदान की जानिब से 13 यूरोपीय खरगोश वसूल किए और उन्हें अपने रियासती बैकयार्ड में छोड़ दिया। ये 13 खरगोश इतनी तेजी से फैल गए कि उन्होंने 60 साल के अंदर अपनी आबादी को 10 बिलियन तक पहुंचा दिया। खरगोशों की इस तेजी से बढ़ती हुई तादाद ने ऑस्ट्रेलवी फसलों को तबाह कर दिया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इसका कोई हल ना निकाला गया तो उन्हें खित्ता छोड़ना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने आखिरकार एक संगीन फैसला किया। उन्होंने कुछ खरगोशों को पकड़कर उनके जिस्म में मैक्सोमाटोसिस नामी वायरस का इंजेक्शन लगाया, जिसके नतीजे में बहुत से खरगोश मर गए। ये एक बदतरीन सूरत हाल बन गई और ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने इस वायरस को खरगोशों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार खरगोशों की तादाद कम होकर 1 बिलियन रह गई। दोस्तों, अब हमें चीन के हालिया इकदाम पर आना है। चीन में हर साल 99 मिलियन खरगोश पैदा होते हैं, लेकिन उसने 12 लाख गैर मुल्की खरगोश रेगिस्तान में क्यों छोड़े हैं? इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें चीन की तारीख में वापस जाना होगा। 1950 की दहाई में चीन के किसान डोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू की, जिसका मकसद ज़राअत और सनती तरक्की को बढ़ाना था। उसकी एक मुहिम फॉर ईवल कैंपेन थी, जिसमें कहा गया था कि इंसानों को कुदरत को कंट्रोल करना होगा। उसके तहत चीनियों ने चिड़िया मारने का आगाज किया, जिसके नतीजे में कीड़ों और चूहों की तादाद बढ़ गई और चीन का ज़राअती निज़ाम तबाह हो गया। इससे न सिर्फ कैद साली की सूरत हाल पैदा हुई, बल्कि कई जंगलात भी खुश्क होकर रेगिस्तान में तब्दील हो गए। चीन की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो रहा था और हुकूमत को इसका हल तलाश करना था। उन्होंने जंगलात की बहाली के लिए एक मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने 3 अहम इकदाम किए: फॉरेस्ट्री, ज़राअत और जानवर पालना। चीनियों ने रेतली जमीन पर जंगलात के क़याम के लिए दरख्त लगाने शुरू किए। उन्होंने रेगिस्तानी गांवों के किसानों को रेतली जमीन पर कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए राजी किया। जानवरों की इस नई नस्ल की जरूरत थी जो नए इकोसिस्टम में पनप सके। दोस्तों, चीनी मुहक्किकीन ने कई सालों तक ये तहकीक की कि कौन सा जानवर नए इकोसिस्टम के लिए मौजू होगा। आखिरकार उन्होंने रेक्स नस्ल के खरगोशों को चुन लिया। ये खरगोश न सिर्फ जमीन की जरखेजी को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं, बल्कि इनके पालने से किसान भी पैसा कमा सकते हैं। चीन ने 12 लाख रेक्स खरगोश जंगलात में छोड़े, जहां उनके लिए 100 किलोमीटर का इलाका मुख्तस किया गया। इस इलाके में सिर्फ 3% जमीन पर ही दरख्त थे, मगर कुछ ही सालों में ये बढ़कर 84% तक पहुंच गए। खरगोशों की खुदाई के अमल ने जमीन की सरखेजी में बेहतरी लाई और अब वहाँ घास, दरख्त, पौधे और फसलें उग रही हैं। ताहम यहाँ एक बड़ा खदशा यह है कि अगर खरगोशों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो जंगलात को तबाह भी कर सकते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। इसलिए देखना यह है कि आया चीन का ये तजर्बा कामयाब होगा या ये एक नए बहरान का आगाज करेगा। दोस्तों, क्या चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़कर एक अच्छा मंसूबा बनाया है जो या तो उसे आबाद करेगा या फिर बर्बाद करेगा? आपकी राय क्या है? क्या हमें भी चीन की तरह अपने रेगिस्तानों को जंगलात में तब्दील करने के लिए इसी किस्म के तजर्बात करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।